अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दुनिया के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आज ही मैं कल सुबह एक न्यूज़ में पढ़ रहा था कि सऊदी अरेबिया अब 15% वैट वैल्यू एडेड टैक्स लगाएगा। दोस्तों, जिस तरह से दुनिया के हालात बदल रहे हैं, सब जगह पे लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो रहे हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिसकी अभी नौकरी गई है, जिसको एक खतरा है कि उसकी नौकरी जाने वाली है और वो पाकिस्तान वापस आना चाहता है, तो आप के लिए ये वीडियो बहुत अहम साबित हो सकती है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहले तो मैं आपको अपना तारुफ दे दूं कि मैं कौन हूं और मैं क्यों ये बात कर रहा हूं आपके साथ। दोस्तों, मैंने 8-9 साल दुबई के अंदर काम किया है और मैंने एक प्यून लेवल से स्टार्ट करके रीजनल मार्केटिंग मैनेजर तक के स्टेटस पे काम किया है। मैं 2017 में पाकिस्तान वापस आया हूँ और अपने कारोबार का आगाज़ किया। बहुत से नुकसान किए, बहुत से गलत एक्सपीरियंस किए। मैं इस वीडियो को बनाना इसलिए चाहता हूं ताकि आप उन नुकसानात से बच सकें। मेरी कोशिश होगी कि आपको हिम्मत दे सकूं, आपको मदद दे सकूं, ताकि आप जब पाकिस्तान वापस आए तो कुछ हकीकत जिनका मुझे इदराक नहीं था पाकिस्तान आने से पहले, उसका इदराक आप लोगों को हो जाए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपने जो प्लान्स हैं उनमें काम कर सकें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि अब अरब मुल्कों के हालात तो वैसे नहीं है, ना ही वेस्टर्न कंट्रीज के हालात वैसे नहीं है कि आप अब गल्फ से उठ के यूरोपियन कंट्रीज की तरफ चले जाएंगे। अब वहाँ पे भी हालात बहुत सख्त होते जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए, जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है, आपके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है आप अपने वतन वापस आ जाए। अब जब पाकिस्तान आना चाहेंगे तो आपको कुछ रियलिटीज का सामना जरूर करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये कि आपको घबराना नहीं है। इमरान खान साहब जिस तरह कहते हैं कि घबराना नहीं है, वाकई में वो बहुत सही कहते हैं। हमारा वतीरा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरे से मदद मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं। देखिए, दुनिया के हालात बदल रहे हैं, हर बंदा परेशानी में, सिर्फ आप नहीं, मैं नहीं, हर बंदा भी परेशानी में। तो जब आप पाकिस्तान आएंगे तो आपको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है, जिससे आपका सरमाया भी महफूज रहेगा और आप जो है कुछ ना कुछ काम करने के काबिल रहेंगे। सबसे पहली चीज, जब आप गल्फ से वापस आएंगे तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। गल्फ से, या मेरी मुराद अभी किसी भी और मुल्क से वापस आए, आप मलेशिया से वापस आ रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहे हैं, आप चाहे अमेरिका से वापस आ रहे हैं, आप कहीं से वापस आ रहे हैं, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना है। मेंटली प्रिपेयर्ड इसलिए चीजें होना है कि अब ये जो है ये हमारा फाइनल है, ये हमारा फाइनल है, अब हम इससे आगे नहीं जाना है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे आप यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ये सोच के आ रहा है कि आप 2 साल बाद वहाँ पे हालात बेहतर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हालात अब बद से बदतर की तरफ जाएंगे, खास तौर पे गल्फ कंट्रीज, क्योंकि इनकी इकोनॉमी कंप्लीटली ऑयल डिपेंडेंट थी। सऊदीया की बात करें तो सऊदीया कंप्लीटली ऑयल डिपेंडेंट था, लेकिन अब सऊदी अरेबिया के पास बहुत कम ऑप्शन रह जाएंगे अपनी इकोनॉमी को बेल आउट करने के लिए, और इसके लिए वो बहुत इफेक्टिव मेजर्स ले रहा है। जैसे मैंने वीडियो के आगाज में आपको बताया कि अब वो 15% VAT लगाएगा, यानी वेस्ट। अब आप जो भी चीज खरीदेंगे वो आप 15% महंगी खरीदेंगे, तो आपके रेंटल्स हाई जाएंगे, आपकी ग्रोसरीज हाई जाएगी, हर चीज आपकी हाई जाएगी। दूसरी बात, दुबई और इमारात की तरफ आ जाए तो दुबई ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं थी, लेकिन टूरिज्म डिपेंडेंट इकोनॉमी थी। दुबई के अंदर हर साल 9 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट आते थे। ये अक्टूबर से लेकर के जनवरी और फरवरी तक इनके पास 9 मिलियन टूरिस्ट आते थे। तो ये तकरीबन, अगर हम एक मोहताद अंदाजा लगाते हैं कि एक टूरिस्ट $100 भी खर्च करता था अगर यूएई में, वो भी एंट्री होने के लिए उसको $100 चाहिए वीजा के लिए। अगर वो $100 भी खर्च करता है तो ये $900 मिलियन की इंडस्ट्री थी, जो अभी फिलहाल के लिए खत्म है, जीरो है, सिफर। टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म होने के बाद दुबई के पास अपना कुछ भी नहीं रहता। जब लोग बाहर से आएंगे नहीं तो खरीदेगा कौन? अगर जब खरीदेगा नहीं तो आपकी दुकान से बिकेगा कैसे? अगर बिकेगा नहीं तो आपके जो अरबाब हैं, जो आपके सेठ हैं, वो आपको तनख्वाहें कहाँ से देंगे? तो अब तो आपको वापस आना ही है। मैं दोस्तों 19 मार्च को भी दुबई में था। मैं 19 मार्च को दुबई से वापस आया हूँ कराची। मैं किसी काम के सिलसिले में दोबारा गया था। मैं 2 साल पहले पाकिस्तान आया था। तो दोस्तों, आपको इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि अब आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप वापस जाओगे, अभी जैसे दुबई के अंदर मुझे अरबिक आती है, फारसी आती है, ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास,
और बहुत सी चीज़ें हैं मेरी डिग्रीज के अंदर, लेकिन दुबई के अंदर 4,500 5,000 दिरहम से अब ऊपर जॉब ऑफर नहीं होती। मेरी सैलरी बहुत इससे कहीं ज़्यादा थी। तो अब जब आप दोबारा जाएंगे तो जो सैलरी पे आज आप हैं उस सैलरी वो सैलरी आपको ऑफर नहीं होगी 2 साल बाद। और जब तक आप इस तैयारी में रहेंगे कि मुझे वापस जाना है, आप यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके जहन में हमेशा एक बैकअप प्लान होगा कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस दुबई जाना है, मुझे वापस जाना है। तो आप कभी भी पूरी तरीके से कराची के अंदर जो है वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको दुबई को या इमारात को या आप जिस भी कंट्री से पाकिस्तान वापस आना है उसको हमेशा के लिए खुदा हाफिज करना है। अच्छा, दूसरी बात ये दोस्तों कि हम जब दुबई में होते हैं या हम पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो हमारे अखराजात का फ्रेमवर्क चेंज हो जाता है, वो पूरी तरीके से तब्दील हो जाते हैं। हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाते हैं। हमारे अखराजात में वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन खैर वो प्लस पॉइंट है क्योंकि हम मेहनत ही इसीलिए करते हैं। लेकिन अब जब आप वापस आओगे तो अब आप उतना नहीं कमा रहे हो, अब आप महीने के $1,000-1,200 नहीं कमा रहे हो। अब आप पाकिस्तान आ गए हो, अब आपकी मंथली इनकम सैचुरेट होकर 30 से 35 हज़ार रुपये पाकिस्तानी पे आ जाएगी। आपको अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना है। घर में 3 AC लगे हुए, AC निकाल दो। आपकी जो ग्रोसरीज आती थी उनका फ्रेमवर्क चेंज कर दो। आप जो कपड़े पहनते थे वो फ्रेमवर्क आपको चेंज करना पड़ेगा। टोटली आपको अपना बजटिंग पूरी तरीके से नए अंदाज में करनी पड़ेगी क्योंकि अब आप दुबई में नहीं रहते। तो आप जब अपने खर्चे कम करोगे तो ये आपकी पहली चीज होगी। दूसरा काम, किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट के लिए जल्दी मत करना। अगर आपके पास 2, 4, 5 पेटी आपने बचाई हुई है किसी बुरे वक्त के लिए, वो किसी काम में इन्वेस्टमेंट करने में जल्दी मत करना। ये मैं आपको अपना पर्सनल तजुर्बा बता रहा हूँ कि अगर आप दुकान डालना चाह रहे हो, आप बिजनेस खोलना चाह रहे हो, सब आप करना, लेकिन जल्दी मत करना। ये नंबर 1 थंब रूल है आपका कि आपको जल्दी नहीं करना। आपको अपने इनिशियल डेज में अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिनिमम रखना है। अब आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिनिमम रखेंगे, आप बोलेंगे यार कारोबार चालू नहीं करेंगे तो इनकम कहाँ से आएगी? इनकम आने के आपके पास तरीकेकार हैं पाकिस्तान में। देखिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बुरा वक्त सब पे आता है। अभी आपके पास अगर मिसाल के तौर पे इमीडिएट इनकम की कोई सोर्स नहीं है, आपको एक बाइक खरीदनी है 30,000 रुपए की और बाइकें और करीम चलाना शुरू कर देना है। आपको महीने के 20-25 हज़ार रुपए आ जाएंगे, जिससे आपका रोजमर्रा का खर्चा निकल जाएगा। आपको अपनी सेविंग्स जो है वो ताले में बंद करके उसको लॉक कर देना, वो भूल जानी है आपने, अभी उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब आप करीम और बाइकें चलाने का मैं आपको क्यों कह रहा हूँ किसी और काम करने के बजाय, क्योंकि आप कहीं पे भी और कोई नौकरी ढूंढेंगे, कुछ भी करेंगे, वो 12-13 घंटे की कंप्लीट जॉब होगी। बाइकें और करीब का क्या है, आपने जब चाबी बंद की आपका काम बंद हो गया, आपने अपना काम शुरू कर दिया। देखिए, मैं बाइकें और करीब की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इजी आउट बता रहा हूँ कि आपको बाइकें और करीब चला के टाइम बाय करना है अपने लिए और आराम से इत्मीनान से देखना है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ और क्या काम नहीं कर सकता। पहले आपकी कोशिश ये होगी कि आप ट्रेडिंग बिजनेस में जाओ। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है कि आपने यहाँ से खरीदा और यहाँ बेच दिया। आपके पास ये ऑर्डर आया, आपने यहाँ से खरीदा और यहाँ बेच दिया। पाकिस्तान में सारा काम तस्वीरों पे चल रहा है, तो आपको ये जो है तरीकेकार अपनाना है कि यहाँ से खरीदो और यहाँ बेच दिया। आपको गोदाम नहीं लेना है, आपको बंदे हायर नहीं करने, आपको दुकान नहीं लेनी है फिलहाल के लिए। आपको अपना ऑपरेशनल बिजनेस एक्सपेंस मिनिमम रखना है, क्योंकि जब तक आपका बिजनेस सेटल होगा ना तब तक तो ये किराए और आपका स्टाफ जो है वो आपका कैपिटल खा लेंगे। आपको ट्रेडिंग बिजनेस करना है, आपको यहाँ से चीज उठानी है और यहाँ पे बेचनी है, ख्वाह वो हार्डवेयर हो, ख्वाह वो रेडीमेड गारमेंट्स हो, ख्वाह वो बुक्स कॉपीज हो। आप किसी भी इंडस्ट्री में आपको सब चीजें बल्क में पाकिस्तान में बड़े बड़े होलसेलर्स मिल जाएंगे। आपको सिर्फ थोड़ा सा उनको ढूंढना है, आपको बेस्ट रेट में चीज उठा के फलाने बंदे को सप्लाई कर देनी है और गिरवी रख लेनी है। अपना कैपिटल अभी मैक्सिमम आपने सिक्योर करना है जब तक कि आपको समझ नहीं आएगा पाकिस्तान में हो क्या है। देखिए दोस्त, हमें लगता है कि हम यहाँ पे पैदा हुए हैं और हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब 2-3 साल यहाँ से बाहर हो जाते हैं तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हमारी मार्केट से, हमारी इंडस्ट्री से, हमारे लोगों से। हमें उनके तौर तरीके नहीं पता हैं, हमें उनकी आदतें नहीं पता हैं, हमें उनके इखलाक नहीं पता है। अब
क्योंकि देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ एक अच्छी पिक्चर मिलती है, हर बंदे की आपको एक अच्छी तस्वीर मिलती है कि यार इसका बिजनेस माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये बहुत पैसे कमा रहा है, आपको हर बंदे की एक अच्छी तस्वीर मिलती है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती, हकीकत इसके बहुत बरक्स होती है। आपको नहीं पता है कि वो कितने कर्जे में है, वो कितनों को टोपियां दे चुका है, अभी आप कौन से नंबर पे हो, आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी बात यह है कि अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट करना, इमोशनली आपको अपने आप को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। पाकिस्तान में जिस दिन आप घर से सीढ़ी उतरोगे, बाइक स्टार्ट करोगे और रोड पे निकलोगे, आपको 10 जगह पे फ्रस्ट्रेशन पॉइंट मिलेगा। कोई बंदा वन वे आ रहा होगा, वो सामने से आपको भी इशारा करेगा, भाई क्या कर रहे हैं, अबे भाई वन वे तू आ रहा है, तू मुझे बोल रहा है क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में इन सब चीजों की अब गुंजाइश नहीं है। आपको इन सब चीजों पे बहस करनी नहीं है, अपना दिमाग लगाना नहीं है। आपको पार्किंग वाले से नहीं पूछना है कि भाई तू पार्किंग के पैसे क्यों ले रहा है, तुझे ऑथराइज किसने किया। 20 रुपए दो, जान छोड़ाओ, अपने काम से काम रखो। इससे आपका जहन भी सुकून में रहेगा, आप भी सुकून में रहोगे। क्योंकि देखिए जब हम गल्फ कंट्रीज में होते हैं, एथिक्स गल्फ कंट्रीज में या वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे पास एक एथिकली जो है ना हम ग्रो कर जाते हैं कि यार अगर मैं फार्मेसी की लाइन में लगा हुआ हूँ तो मेरे आगे वाला जब फिनिश करेगा तो मैं जाऊंगा आगे। क्योंकि अभी जैसे कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो अब आपने फार्मेसी में आप गए हो, आप वेट कर रहे हो, अगला बंदा पीछे से आता है, वो आपके गैप में जाके खड़ा हो जाता है काउंटर पे। आप उसे पूछते हो भाई क्या कर रहे हो, तो बोले भाई अपना काम कर। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। ये हर 2 कदम पे आपको ऐसे बेवकूफ लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे अपना काम कर रहे हैं, और वाकई में आपको यही करना है, आपको अपना काम करना है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं अपने जज्बात की बहुत बड़ी अक्कासी कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान बाहर के मुल्कों में आपको सवाल करने का इख्तियार दिया जाता है। आप सवाल करते हैं लोगों से, भाई क्यों और वाई। पाकिस्तान में सवाल नहीं किया जाता। पाकिस्तान बोलता है भाई मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा, सिंपल सी बात है। ये करना है आपने भी यही करना है। अब मेरा खिताब उन लोगों, अब मैं मुखातिब उन लोगों से हूँ कि जो लोग कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में नहीं रहते, जो लोग खानेवाल, रायवन, सक्खर, मीरपुर, माथेलो, हैदराबाद या इंटीरियर सिंध में रहते हैं, इंटीरियर पंजाब में या इंटीरियर खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, DI खान और दूसरे सब इलाके हैं, तो आपको अपने सूबे के सिटी में मूव होना है। आपको ये जहन बनाना है, क्योंकि आपको अपने सूबे के सिटी में मूव होना है। अब आप गांव देहात की इनकम से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आपके महीने के आपके अकाउंट में $1000-1500 गिर रहे थे, या $400-500, $600 भी अगर आपके अकाउंट में गिर रहे थे, आप 40-50 हज़ार, 60 हज़ार रुपए महीना कमा रहे थे। अब आपको गांव देहात की 10-15 हज़ार रुपए की इनकम नहीं दिखेगी, आपको मजा भी नहीं आएगा और आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे। बेहतर यह है कि आप बड़ी सिटी की तरफ मूव हो जाओ और बड़ी सिटी में अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। अब अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए कम से कम भी 6 महीने का टाइम लेना है। कम से कम भी 6 महीने तक आपको समझना है कि आपको करना है। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि आप टेक्सटाइल के एक्सपर्ट हो सकता है कि आप हार्डवेयर के एक्सपर्ट हो। पाकिस्तान के डेमोग्राफ्स बिल्कुल अलग है, यहाँ पे मार्केट बिल्कुल अलग तरीके कार से काम करता है। आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से आए हो, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। यहाँ पे ताले की चाबी पहले बनती है, ताला बाद में बनता है। तो जुगाड़ आपको जब तक नहीं समझ आएगा आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो जुगाड़ सीखने के लिए कम से कम भी 6 महीने का टाइम लेना मेरे भाई। कुछ भी इंपोर्ट करने में जल्दी मत करना, कोई आइटम लाने में इंपोर्ट करने में जल्दी मत करना। हर चीज ढूंढना, अगर नहीं मिल रही है तो वो आपकी कमी है। आपको ये लगता है यार ये आइटम तो पाकिस्तान में है ही नहीं किसी के पास, आपकी कमी है मेरे भाई। हर आइटम पाकिस्तान में मौजूद है, बाहर के मुल्कों से बहुत ज्यादा चीप रेट्स पर मौजूद है। यहाँ मैं आपको कह दूं कि जिस रेट में दुबई में लोग चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, इस रेट में यहाँ पे लोग चीज होलसेल कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये चीजें आपको समझने में 6 महीने लगेंगे, आपको मार्केट के डेप्थ तक जाना है। और मेरे भाइयों याद रखो, अमेरिकन एक प्रेसिडेंट ने कहा था कि एवरी डिजास्टर इज एन अपॉर्चुनिटी। हर हादसा, हर नागहानी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। ये कोविड-19 भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप जितना ज्यादा इसमें इसको कैश कर सकते हैं आप करिए। अब आपको अल्लाह ने मौका दिया है कि अब आप नौकरी छोड़ें और अपना कारोबार स्टार्ट करें।
मैं आपको नौकरी की तरफ जाने के लिए इसलिए मना करूंगा क्योंकि आपको नौकरी जो पाकिस्तान में मिलेगी वो 25,000, 30,000, 40,000 की मिलेगी। जबकि आप अगर मिसाल के तौर पे आप ACCA क्वालिफाइड हो और आप अगर दुबई में 5,000, 6,000 दिरहम पे काम कर रहे हो, आपको पाकिस्तान में जब 1 लाख रुपए ऑफर होगा तो आपको मजा नहीं है। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर हो, अगर आप दुबई में 3, 3,500, 4,000 पे काम कर रहे हो, आपको कराची में 40,000, 45,000 ऑफर होंगे, आपको काम करने में मजा नहीं। आपका सारा दिन फ्रस्ट्रेशन में निकलेगा, ना आप अपनी नौकरी में कामयाब हो सकोगे, ना आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना कारोबार स्टार्ट करें। पाकिस्तान में आके जॉब नहीं करनी है, हमें अपना कारोबार स्टार्ट करना। आगे भी मजीद मालूमाती वीडियो तो आपको दिखाते रहेंगे। इस अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 100 वो आदतें जो एक कामयाब इंसान की होती है, और इंशाल्लाह आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए हमारी वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका होस्ट मुर्तजा अब आपसे इजाजत लेता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।